एग्जामिनेशन में जब वो घटना हो जाए, जब लगे कि आप उसके बिहार और वो आपकी पटना हो जाए, तब शायद आप सोचिएगा कि अटेम्प्ट देना है। हम पूछते कब दे रहे हो अटेम्प्ट? अरे पापा कह रहे हैं इस बार दे दो, एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो। इतना क्या सोचना यार। तुम लड़की देखने जाओगे तब तो हमको नहीं बुलाओगे कि ओझा बता दो इस लड़की से शादी करे कि नहीं करे। जब भूकंप आ जाए तो क्या होगा? चैट जीपीटी का आंसर क्या है कि आप तुरंत कार में बैठें और इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें। ये सवाल राहुल यादव जी का है। पूछ रहे हैं यूपीएससी के परीक्षार्थियों को क्या पढ़ाई से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है और मोटिवेशन के लिए करें क्या? रात दिन रील देखते हैं नौजवान और मोटिवेशन उतनी देर रहता है बस जितनी देर रील चलती है। रील तो नशे की तरह है ना, जैसे शराब जितनी पीती रहो चढ़ती रहेगी। तो जैसे शराब पीना छोड़ दिया वैसे नशा उतरा। तो ये इन बहादुरों को मोटिवेशन की नहीं, आंतरिक शक्ति की जरूरत है। और आंतरिक शक्ति पैदा होगी ध्यान से, योग से। और बिहार की धरती जहां पर भगवान बुद्ध को निर्वाण मिला, वहां की धरती, अभी मैं उसी धरती की चर्चा कर रहा था। तो रील और शराब दोनों एक ही चीज है, जैसे बंद करेंगे उतर जाएगा। तो इन सबको चाहिए कि अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान की शुरुआत करें, योग की शुरुआत करें। अगला सवाल उमंग मिश्र का ये सवाल है कि दर्शन जीवन के लिए कितना जरूरी है, उसे जीवन में कैसे अपनाएं? वुड लाइक टू आंसर। दर्शन यानी ज्ञान। भगवान बुद्ध महान बने देखकर। जो सिद्धार्थ से बुद्ध का निर्माण हो रहा है, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के थोड़ी हो रहा है। कबीर ने कौन सी कहाँ पढ़ाई की? एक खजूर का पेड़ देखा, तुरंत दर्शन बना दिया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो दर्शन यानी आंतरिक दृष्टि का विकास। चक्की चलते हुए बहुत लोगों ने देखा जी, लेकिन उस चक्की को कैसे अध्यात्म के दर्शन में सेट करना है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो दर्शन आंतरिक दृष्टि के विकास के लिए अनिवार्य है। और वो आंतरिक दृष्टि आपको सिर्फ इस संसार में महान नहीं बनाएगी, आपको अगले लोक में भी आपका रास्ता प्रशस्त करेगी। ठीक है, अगला सवाल महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप चारों लोग उस पर रिस्पॉन्ड करें। ये यक्ष प्रश्न की तरह है और अनंत काल से चला आ रहा है। यूपीएससी में ऑप्शनल का चयन कैसे करें? महेंद्र का सवाल है, पर मिलियंस ऑफ महेंद्र का सवाल है जी। तो सबसे पहले तो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना, इसके इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। हमें मालूम होना चाहिए कि ये सिलेक्शन में रैंक भी दिला सकता है, नहीं तो सिलेक्शन रोक भी सकता है। सबसे बड़ा दुख जो होता है कि 2-2, 3-3 साल बाद पढ़ लिए एक सब्जेक्ट को, देन बाद में रियलाइज होता है कि अब ऑप्शनल चेंज कर लूँ। तो मुझे लगता है 3 बातें ऑप्शनल में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ इंटरेस्ट। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो 2 पेपर कवर कर रहा है मेंस के। सब्जेक्ट में यदि इंटरेस्ट होगा तो ही आप उसको रात भर बैठ के पढ़ जाओगे। क्योंकि कई बार हम ऐसा लर्नर का वो है कि अरे इस बार तो ज्योग्राफी बहुत चला, इस बार तो पबेट बहुत चला, जोश जोश में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इंटरेस्ट नहीं होता तो सब्जेक्ट में फिर गड़बड़ी हो जाती है। तो एक बात इंटरेस्ट। दूसरा, मुझे लगता है ऑप्शनल में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। टीचर्स को बहुत ध्यान से चुने। सब शिक्षक अच्छे होते हैं, पर मुझे बात किसकी समझ आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट को जीना है। 2 पेपर्स लिखने हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज का आपको एक संसाधन निकालना ही पड़ेगा। सच वही है कि यदि आप आंसर नहीं लिख पाए कोई फायदा नहीं है, और अच्छा ऑप्शनल लेने से, अच्छे टीचर से पढ़ने से। तो तीसरी बात है कि कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो 3 बातें ढूंढें, इंटरेस्ट, दूसरा शिक्षक, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कहीं से कैसा भी मुझे टेस्ट सीरीज का सोर्स मिल जाए। यही एक सत्य है ऑप्शनल को लेके। मैं सर के बातों में केवल एक ही चीज जोड़ूंगा कि तीसरे में, क्योंकि हिंदी मीडियम होता है तो हर विषय का मटेरियल नहीं मिल पाता है। जिसमें मटेरियल मिले, क्योंकि हम 1 साल की परीक्षा दे रहे, पीएचडी नहीं कर रहे कि हमें 3 साल 4 साल लग जाए।
तो मार्केट में हमें ये भी देखना होगा कि उस विषय का हमारे पास मटेरियल है या नहीं। जैसे हम एक बार चर्चा कर रहे थे 1987 के डीजीपी जो भोपाल के थे, उन्होंने फिजिक्स हिंदी माध्यम में लिखकर सिलेक्शन लिया। तो हमने उनसे पूछा सर आज अगर लेना होता तो क्या करते, तो बोले मैं फिजिक्स नहीं लेता क्योंकि मुझे उसके लिए मटेरियल भी बहुत ज्यादा सेलेक्ट करना पड़ा। तो ज्यादा जरूरी है कि आप पहले ये भी देखिए कि जिस विषय को आप चुन रहे हैं वो स्वयं पीएचडी करने वाला ना हो, बल्कि आपको बना बनाया मटेरियल मिले, आप उसको समझें, रिवाइज करें, उसके बारे में जानें, तो आपका सिलेक्शन और भी जल्दी होगा। चंद्रमौली जी, पहले तो बिहार को प्रणाम, और काफी देर से सोच रहे थे कि आपको प्रणाम कर लिया जाए, पर अब मौका मिल ही गया क्या। और जैसा कि क्वेश्चन है ऑप्शनल, आपको बता दें अगर राजा बनना है इस एग्जाम का तो ऑप्शनल पे पूरी पकड़ करनी पड़ेगी, और मामूली होती नहीं कि हर कोई इस पे पकड़ पा पाएगा। दो तीन चीज पहले डिलिनेट कर लीजिए। सबसे पहले अगर बैकग्राउंड है किसी सब्जेक्ट में तो सबसे पहले उसी को चुनने की कोशिश करिए। अगर वो चलन में है तो उसको पक्का चुन लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। आप पढ़ के आते हैं कुछ और यहाँ पे हवा चल रही होती है ABCD की, आप पहुंच के बोलते हैं अरे मेरे बगल वाला ABCD लिया है मैं भी वही ले लेता हूं। वही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर बैकग्राउंड है तो आपको स्क्रैच से वर्क नहीं करना है। सेकंड, हमेशा ऑप्शनल वैसा चुनिए जहां रिवीजन का स्कोप अच्छा खासा हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसा ऑप्शनल चुन लेंगे जिसके रिवीजन में कम से कम 6 महीने 7 महीने अगर निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम इज आप खुद डिमोटिवेट होने लगेंगे। तीसरा, बिल्कुल कोरोबोरेट करेंगे द वर्ड सेड बाय सुदर्शन सर, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। पता चला 1 महीना लेने के बाद मन किया अरे मां पसंद नहीं आ रहा है सब्जेक्ट, तो बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। आप कम से कम 10 दिन लगाइए, रिसर्च करिए, और एक बार जो चुन लिया उस पर एकदम अड़िग रहना है अपने को। तो ऑप्शनल के ये 3 मेजर क्राइटेरिया जो हमने हमेशा देखे और ये फायदा भी करते हैं, जो भी एस्पिरेंट होंगे जरूर फायदा करेंगे उनको। मैं तो कबीर शैली का इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ऑप्शनल वही जो समझ में आए। इतना क्या सोचना यार, तुम लड़की देखने जाओगे तब तो हमको नहीं बुलाओगे कि वो तो ओझा बता दो इस लड़की से शादी करे कि नहीं करे। 18 साल की उम्र में तुमको अपने देश का नेता चुनने का अधिकार मिल गया, 21 साल में तुमको कलेक्टर बना रहा है, और तुम जाके पूछ रहे हो कि भैया। अब भरत शर्मा से अगर पूछोगे कि किस तरह की लड़की से शादी करे तो भरत शर्मा क्या कहेंगे कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर वाड़ू। भरत शर्मा तो यही कहेंगे ना कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू। और मनोज तिवारी से पूछोगे तो कहेंगे कि जौन बात बा सवर को में वो गोर का करी। लैला संवरे रहल इतिहास हो गईल, अब पाछे संवरन के कितनन के विनाश हो गईल। तो अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने विवेक, ये एग्जामिनेशन विवेक का है तुम्हारे। तो सर लोगों ने जो बता दिया सिंपल तरीके में यही है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए और चयन करिए। और अपना जो एक बड़ी मजेदार बात बता दूं, अपना ऑप्शनल किसी को मत बताइए। जैसे आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, आपका ये हिस्ट्री है, उससे क्या होगा, उससे सामने वाला क्या करे, आपको हिस्ट्री की 10 बुराई बता देगा। उसको सिर्फ आपको डिमोरलाइज करना है, कहेगा हिस्ट्री में नंबर नहीं आता, बहुत बड़ा है, और तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल है ही नहीं। तुम मस्ती से खड़ा हो कि जी गुरु जी जैसा कह रहे हो वैसा ही करेंगे। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग।